नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा हम सब जो पंचायत भवन शिफ्टेड परिवार हैं उन सबको सरकार के द्वारा पीडीआई, मनरेगा, जीपीडीपी बहुत सारे ट्रेनिंग कराए गए। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग भी किए हैं और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों को रिज़ल्ट नील बटा सन्नाटा आया है। और अभी तक सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में हम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस योजना को पूरा करने में, उस योजना को धरातल तक उतारने में, एक एक जन जन तक पहुंचाने में। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है। या तो हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, या तो फिर सरकार चाहती ही नहीं है कि पंचायत भवन से योजना संचालित हो। जैसा कि आप सब जानते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग किया होगा कि मनरेगा का ट्रेनिंग आज से 1 वर्ष पूर्व हम लोगों को करा दिया गया था। जन्म मृत्यु का आईडी पासवर्ड देने के लिए सरकार की चिट्ठी भी आई थी और हम लोगों को आज तक किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। ना हम लोग पंचायत भवन से कोई कार्य कर पा रहे हैं। सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेगा, पीडीआई, जेम पोर्टल, जीपीडीपी, बहुत सारी योजनाएं का ट्रेनिंग हम लोगों को करा दिया गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब बात आती है काम करने की तो भ्रष्टाचार से मुक्त न कभी कोई हो पाया है न हो पाएगा। हम लोग इसके शिकार हैं। ब्लॉक लेवल से कोई चाहता ही नहीं है कि पंचायत लेवल पर ये काम शुरू हो, क्योंकि जब कभी भी हम लोग प्रयास करते हैं तो रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार के लोग ये नहीं जानते हैं कि आज तक पंचायत भवन से काम किसी भी तरह का शुरू नहीं हो पाया? क्या पंचायत भवन में कितनी सुविधाएं हैं ये किसी से छुपा हुआ है? आज भी लोग सच्चाई से अवगत होने के बावजूद भी आंख बंद किए हुए हैं। सरकार चाहती ही नहीं है कि काम पंचायत भवन से शुरू हो। इतना ही नहीं, हम पंचायत भवन में जितने भी लोग हैं, परिवार के सदस्य, उन सब लोगों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। 2475 रुपये देकर या तो उन्हें पल पल मारने का प्रयास किया जा रहा है या फिर ये मानवता के साथ खिलवाड़ है। मैं निश्चित रूप से आप सबको आग्रह करता हूं कि जो पंचायत भवन में सुविधाएं थी, जैसे पंचायत भवन में यूआईडी की सर्विस थी जिसमें लोग कुछ आते जाते थे, आधार अपडेट कराना, आधार नया बनवाना, ऐसी जैसी सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं, उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस परिस्थिति में सिवाय पंचायत सचिवालय में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनको छोड़कर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि पब्लिक वहाँ तक जाएगी। अगर पब्लिक को जाने का काम अगर होता, पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं अगर पंचायत भवन में होती तो निश्चित रूप से पब्लिक वहाँ तक पहुँचता। कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और जिस काम के लिए पंचायत भवन तक लोग जाएँ, ना तो बैंक भी से उपलब्ध है पंचायत भवन में, ना आधार की सेवाएं उपलब्ध हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो पंचायत भवन में उपलब्ध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को ये बताने की लिखित में बता दी गई कि पंचायत भवन हमारा अपडेट हो गया, पंचायत भवन में ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, और हुआ कुछ भी नहीं। तो बहुत जल्द हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अब हम सबको एक होने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से सरकार को हम सब जगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड कुछ और कहता है और कागज़ पे कुछ और होता है। अभी हम लोगों को पीडीआई का ट्रेनिंग करा के, जीपीडीपी का ट्रेनिंग करा के फ़ोटो खींचकर भेज दिया गया। सारे लोग फ़ोटो खिंचवा के भेज दिए होंगे कि हम लोग ट्रेनर हो गए, ट्रेनर आए, ट्रेंड किए और हम लोग ट्रेंड हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये ट्रेनिंग जो दिया हम लोगों को, इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो एक ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति कितना दिन तक अपने माइंड में ये रीड कराते रहेगा कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा।
सीखने का महत्व तब है जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द हम लोगों को अब जागने की आवश्यकता है, नहीं तो अब नहीं जागे तो निश्चित रूप से स्वीकार कर लीजिए हार को और अपने अपने बाल बच्चों को बोल दीजिए कि निश्चित रूप से हम भी भिखमंगे हैं और आप भी भिखमंगे हो जाइए। अब मैं चाहता हूं कि सब लोगों को एक होने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ चढ़कर हम सब लोग निश्चित रूप से आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सरकार को जगाएंगे, अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोगों को मैं पुनः चाहता हूं कि आप सब लोग जाग जाएं, सब लोग एक दूसरे को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि भलाई सिर्फ एक का नहीं सबका होगा और सब लोग जागें। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जागने की ज़रूरत है, अभी नहीं जागे तो कल का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। धन्यवाद।